बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तकरीबन 12 घंटे बाकी हैं इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी, और इमरान खान के गुज़श्ता समात के जो दलाइल हैं वो इमरान खान ने जारी रखने हैं। काजी फाइज ईसा ने इमरान खान की समात बराह रास्त ना दिखाने का हुक्मनामा भी जारी किया, उसकी वजह भी बताई। लेकिन मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि वेट फॉर जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस अतहर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट का इंतजार करें। और आज ये इख्तलाफी नोट अब से कुछ मिनट पहले जारी हुआ है और इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट पेशी से चंद घंटे कबल जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये अहम तरीन नोट जारी होना बहुत ज्यादा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस रखता है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बाजी ही पलट दी है और अब कप्तान ने जो दलाइल का आगाज करना है, यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के साथ नथी होने वाला एक इख्तलाफी नोट है जो तारीख का हिस्सा बनता है। ये सिर्फ अदालत के अंदर दिए गए रिमार्क्स नहीं है, आज बहुत सी चीजों के ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त हुई है, यहां तक कि इस नुक्ते पर भी कि जो वोट पड़ा 8 फरवरी को वो किसी आजाद को नहीं बल्कि कप्तान को पड़ा, जिसकी पुष्ट पर करोड़ों लोग हैं। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ 8 फरवरी का इलेक्शन बचाना इस वक्त मुक्तदरा के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले में जो ऑर्डिनेंस इन बेचारों ने जारी किया, अब वो ऑर्डिनेंस भी फंसने जा रहा है और 8 फरवरी का पूरा इलेक्शन किस तरह से निर्गे में आएगा, इस हवाले से अदालतों ने जो डंडा है वो हाथ में उठा लिया है। इमरान खान साहब के लिए फैसला कुन मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर भी एक फ्रेश क्रैकडाउन जो है वो आइंदा आने वाले घंटों के अंदर, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वो फ्रेश क्रैकडाउन जो है वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा। सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले एक डेवलपमेंट है कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल कराई गई। पुलिस साबिक वजीर खारजा से जेल में तफ्तीश करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब का साइफर केस उड़ चुका है, उन्होंने रिहा हो जाना था, इसलिए उन्हें पहले केसेस में अरेस्ट कर लिया गया। अब यहां पर एक तरफ तो यह डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब 20 अगस्त से गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनका 9 मई के 8 मुकदमात में 5 रोजा मजीद रिमांड जो है वो भी आ चुका है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो आइंदा आने वाले घंटों में आप देखेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके केसेस दोबारा से उन्हें रिव्यू किया जा रहा है और पूरे के पूरे स्टेट की पूरी रियासती मशीनरी की तवज्जो जो है वो अब वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक फ्रेश क्रैकडाउन की तरफ है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त तैयार करके जमानत हासिल ना करने वाले रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी एक फ्रेश क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होगा। इसके अलावा जो मेरे पास खबर पहुंची है वो ये भी है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी एक फ्रेश क्रैकडाउन इन द कमिंग डेज आप विटनेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इन द कमिंग डेज सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, और सोशल मीडिया यही तो एक आवाज है ना, वो भारत में देख लिया ना, एक यूट्यूबर ने ये यूट्यूबर के जो ताने मारते हो देखा है, भारत में पूरी बीजेपी सरकार के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिया और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक यूट्यूबर बचा गया है। तो ये बेसिकली यूट्यूब से और डिजिटल मीडिया जर्नलिज्म से, डिजिटल एक्टिविज्म से एवं तो नहीं खौफजदा सिस्टम, उन्होंने अब तो उन्हें एक मिसाल भी मिल गई है कि कैसे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है हक और सच बात ने। अब वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी मैं आपके सामने रख दूं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को मुतनाज़ा ट्वीट के मामले पर बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन जो है उनके खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। और इसके साथ ही साथ कराची में जो पीटीआई ने जलसे के लिए इजाजत के लिए रुजू किया हुआ है अदालत से, तो कराची की इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को शहर में जलसे की इजाजत ना देने की वजह अदालत को बता दी है। और सिंध हाई कोर्ट में जवाब जो है जिला शर्की के डिप्टी कमिश्नर ने जमा करवाया है और इनके मुताबिक जी पीटीआई ने मज़ार कायद के सामने निश्तर पार्क या शारे कायदीन पर जलसे की इजाजत मांगी थी, तमाम सिक्योरिटी इदारों ने जिला इंटेलिजेंस कमेटी में दहशतगर्दी के खदशात से आगाह किया और पीटीआई के जलसे में दहशतगर्दी हो सकती है, इसलिए जी ये मामला है। मतलब अब क्या हम कह सकते हैं इसमें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो क्रैकडाउन की मैंने आपको खबर दी ना, उससे आपको यहीं से पता लग जाएगा कि मेरे अपने शहर सरगोदा की जेल में सनम जावेद जो है वो अरेस्टेड थी, वो अभी रिहा हुई और अब पुलिस राय के मुताबिक सनम जावेद को सरगोदा जेल से रिहा होकर बाहर निकलने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सनम जावेद को अब गुजरांवाला कैंट पुलिस
पुलिस को 9 मई के मुकदमे में वो मतलूब हैं। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा भी गुजरांवाला पुलिस को मुकदमे में मतलूब है और वो भी सरगोदा जेल से आज ही रिहा हो रही हैं। आलिया हमजा की गिरफ्तारी के लिए भी गुजरांवाला पुलिस सरगोदा जेल के बाहर मौजूद है, लास्ट जो मैंने पता किया उसके मुताबिक। अब यहीं से अंदाजा कर लें कि सिचुएशन क्या है और इस वक्त सिस्टम किस कदर खौफजदा है, किस कदर बौखलाया हुआ है कि एक ही केस में खवातीन जो हैं वो कभी मियांवाली में तोड़फोड़ करती हैं, कभी लाहौर में, कभी सरगोदा में और अब गुजरांवाला में भी। तो पीछे अब कुछ कहने को बचता नहीं है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब ये जो अदालती रिपोर्टिंग है ना, उसके हवाले से आज एक बड़ा अहम मामला हुआ है और सहाफी तंजीमों की दरखास्त पर आमिर फारूक साहब ने समाअत की, जिस सिलसिले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, जबकि सहाफी तंजीमों की जानिब से बैरिस्टर एजाज गिलानी ने दलाइल दिए। पैमरा ने अदालत में अपना जवाब जमा करवाया और आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि जी पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है, सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने पर मसला होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर जज जो है वो सनसनीखेज रिमार्क्स देते हैं या जज ऐसी बात कर जाते हैं जो मुक्तदरा को नहीं पसंद, जो इस सिस्टम को नहीं पसंद, जो इस सिस्टम के कर्ता धर्ताओं को नहीं पसंद, तो क्या वो मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा? क्या अनऑफिशियल सेंसरशिप होगी? ये बताना भूल गए हैं। ना ही पैमरा वाले ना ही आमिर फारूक साहब ने इस हवाले से क्लैरिफिकेशन दी ताकि हमें पता होना कि हमने क्या रिपोर्ट करना है और क्या रेडलाइंस है। ना पाकिस्तान की जुडिशरी रेडलाइन है, ना पाकिस्तान की हुकूमत रेडलाइन है, बल्कि अनसीन फोर्सेस पाकिस्तान की अगर रेडलाइन बन गई हैं तो फिर वो रेडलाइंस हमें आप क्लियर करके बता दें, मार्जिन हमें बता दें, वो हाशिए लगा दें जिनसे बाहर नहीं जाना, तो मीडिया नहीं जाएगा। लेकिन आई थिंक ये पाबंदी जो लगाई गई थी, ये क्यों लगाई गई थी, ये सबको पता है और अब इसमें मजीद क्या कहा जा सकता है। अब नाज़रीन करम आ जाते हैं आम तरीन मामले के ऊपर। 6 जून बरोज जुमेरात नैब तरमीम वाला केस, जिसमें आपको पता है कि पहले इस केस की समाअत बराह रास्त होती थी, फिर जब इमरान खान साहब आए तो पहली समाअत भी इन्होंने बराह रास्त नहीं की बल्कि सेंसरशिप कर दी काजी साहब ने। दूसरी समाअत पर जब खान साहब ने बोलना था तो उस वक्त भी काजी फाइज ईसा साहब सारे जजेस को लेकर चैम्बर में चले गए और उसमें जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने जो पॉइंट उठाया था, उसके बाद काजी साहब ने भी रिसेंटली अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी करके कहा कि इम्कान था कि सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जी, और हमारा इम्कान दुरुस्त साबित हुआ। दुरुस्त क्यों साबित हुआ? क्योंकि इमरान खान ने 8 फरवरी के इंतखाबात पर अपनी एक एप्लीकेशन का जिक्र किया। ये कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग है कि आप एक अदालत में इस्तदा कर रहे हैं कि आपके सामने मेरी एक दरखास्त है, माय लॉर्ड, कानून के मुताबिक उस पर आप कार्रवाई शुरू करें। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई पर एक कमीशन बनाया जाए। काजी साहब ने फैसले में लिखा कि खान साहब ने एक कमीशन की भी बात की। 9 मई लिखते हुए पर जल रहे होंगे गालिबन। अब काजी फाइज ईसा साहब ने, जारी बात है, खान साहब को पिछली समाअत पर दलाइल से रोका और कहा कि जी अगली समाअत पर आप अपने दलाइल जारी रखिएगा। अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने अगली समाअत पर जब अपने दलाइल जारी रखने हैं तो आपको पता है कि सिस्टम तो इसकी ताब नहीं ला सकता, सिस्टम तो हिल जाएगा, सिस्टम तो दबड़दूस हो जाएगा। अब कल सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम वाला केस है, इमरान खान ऑनलाइन पेश होंगे और इस सब के अंदर बैरिस्टर गौर ने यह बताया कि इमरान खान से तफसीली मुलाकात होगी, मौक़िफ़ से तो हम आगाह कर देंगे। लेकिन अब उससे पहले ही जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने अपना इख्तलाफी नोट गुज़श्ता समाअत का, जो काजी साहब ने हुक्मनामा तहरीर करके जारी किया और उसमें मिस्टर न्याजी और अपनी सारी चीजें जो उन्होंने डालने की कोशिश की, 100 सुनहार की 1 लोहार की। जस्टिस अतर मिन अल्लाह अपराइट जज है। वैसे काजी साहब ने आज अदालत के अंदर एक रिमार्क्स में बात की कि मुझे इतनी गालियां पड़ती हैं, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। वैसे मैं ये बता दूं कि गाली तो किसी को नहीं देनी चाहिए, काबिल मजम्मत चीज है, लेकिन सबको गालियां नहीं पड़ती। कुछ जजेस जो हैं जो इंसाफ पर फैसले करते हैं तो साइलीन उन्हें दुआएं भी देते हैं, सिर्फ गालियां नहीं पड़ती जजेस को। तो ये कहना कि सिर्फ जजेस को, ऐसा नहीं है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान की पेशी वाला नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर न करने के फैसले पर ऑनरेबल जस्टिस अतर मिन अल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह का यह इख्तलाफी नोट कोई सादा इख्तलाफी नोट नहीं है, यह 13 सफहात का इख्तलाफी नोट है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने लिखा कि बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस बराह रास्त नशर करना जरूरी है। नैब तरामीम वाला केस जब पहले बराह रास्त नशर हो चुका तो बाद में एक शख्स के इस केस में आने से अदालत कैसे सेंसरशिप को एंडोर्स कर सकती है? तो इन्होंने यह कहा है कि जी बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस का बराह रास्त नशर होना जरूरी है। नैब तरामीम केस पहले बराह रास्त नशर हो चुका है। इख्तलाफी नोट में और बड़ी दिलचस्प बातें लिखी गई हैं और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान के हवाले से कहा गया कि इमरान खान कोई आम कैदी या कोई आम मुजरिम नहीं है। ही इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी प्रिजनर। इमरान खान के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिसका नतीजा हमने आम इंतखाबात में देख लिया है। वैसे आम इंतखाबात में तो पीटीआई का एक भी कैंडिडेट नहीं था। यह सबको पता है कि आजाद को जो वोट पड़ा वो किसे पड़ा, और ये जस्टिस अतर मिन अल्लाह एंडोर्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान कोई आम कैदी या आम मुजरिम नहीं है, उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिसका नतीजा हमने आम इंतखाबात में देख लिया। रियासत के जबरी निजाम को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती कि स्टेट की तरफ से जो जबर का मौसम और एक सिस्टम बना दिया गया है, सिस्टमैटिक ऑपरेशन
اور ایک اتھارٹیرین رجیم، ٹوٹلٹیرین رجیم پاکستان کو جو بنایا کہ اس پہ اطہر من اللہ صاحب نے بات کہی ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے لائیو سٹریمنگ کے معاملے پر اختلافی نوٹ دیا ہے، اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے ملینز آف فالوورز ہیں، جائز بنیادوں کے بغیر منتخب نمائندوں کی تذلیل، ہراساں کرنے اور انہیں جبر کا شکار کرنے میں یا اس کی اجازت دینے بارے اس عدالت کی ملی بھگت کا تاثر بے بنیاد نہیں۔ یعنی جو جبر ہو رہا ہے اس میں جو اس عدالت کی ملی بھگت کا تاثر ہے نا، وہ کسی وجہ سے ہے تاثر عوام کے اندر، کہ ریاستی اداروں کے جبر کے اندر یہ عدالتیں ملی بھگت کر رہی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے آئی ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے اس پورے کے پورے سینیریو میں عمران خان کی پیشی سے پہلے اطہر من اللہ نے وہ کھڑا کیا ہے کہ یہ سسٹم اب سمجھ نہیں آنی مجھے کہ کیسے اسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا موڈ بھی بڑا خراب ہونا ہے آج، ان کا تو اس بات پہ ہی خراب ہو گیا تھا پچھلی پیشی میں کہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات ہی کیوں کر دی۔ اب یہ 13 صفحات کا جو اختلافی نوٹ ہے نا، یہ ہانٹ کرے گا اس سسٹم کو۔ تاریخ کے اندر نا کچھ چیزیں ریکارڈ کی درستی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، جیسے خان صاحب نے 8 فروری والی پٹیشن کا ذکر کر دیا نا قاضی کے سامنے، خان صاحب نے 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے والی درخواست کر دی نا قاضی کے سامنے، تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے۔ تو اب تاریخ سے قاضی صاحب کوئی ایکسکیوز ہسٹری کو نہیں دے سکیں گے کہ نہیں جی میرے سامنے تو یہ کیس آیا ہی نہیں، میری تو اس پہ نظر ہی نہیں پڑی۔ تو یہ ہوتا ہے، حجت تمام کرنا ضروری ہوتا ہے، اور آج اطہر من اللہ نے آئین اور قانون پہ ڈٹ جانے والے اس عظیم جج نے بھی حجت تمام کر دی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔